आज मैं एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है एग्जाम। स्पॉयलर्स अहेड, ध्यान देना और संभल के देखना। मूवी की शुरुआत में 8 कैंडिडेट्स एक प्रॉफिटेबल कॉर्पोरेट जॉब के हायरिंग एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं। कुछ खुद को इनकरेज करने के लिए मोटिवेशनल बातें बोलते हैं, तो कुछ अपने अपीयरेंस में फाइनल टचअप करते हैं और फिर एग्जामिनेशन हॉल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम हॉल थोड़ा डिमली लिट होता है, जहां हर कैंडिडेट के लिए बराबर दूरी पर डेस्क्स रखी गई होती हैं। रूम में एक्टिविटीज मॉनिटर करने के लिए कैमरास भी लगे होते हैं। जब सभी कैंडिडेट्स अपनी जगह पर बैठ जाते हैं तो एक गन वाला गार्ड अंदर आता है, जिससे कैंडिडेट्स थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। उसके बाद एक आदमी अंदर आता है जो अपना नाम नहीं बताता, बल्कि खुद को सिर्फ इन्विजिलेटर कहता है। इन्विजिलेटर उन सभी से माफ़ी मांगता है कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। फिर वो बताता है कि ये 8 कैंडिडेट्स पहले के सारे हायरिंग प्रोसेसेस पास कर चुके हैं और अब फाइनलिस्ट्स हैं। अगर वे ये लास्ट टेस्ट पास कर लेते हैं तो उन्हें उनकी ड्रीम जॉब मिल जाएगी। टेस्ट के रूल्स बताते हुए इन्विजिलेटर कहता है कि एग्जाम हॉल में कोई फेडरल लॉ अप्लाई नहीं होता, यहाँ सिर्फ एग्जाम के रूल्स मानने होंगे। कैंडिडेट्स गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते। अगर उन्होंने पेपर को जानबूझकर या गलती से खराब किया या किसी भी कारण से रूम से बाहर चले गए तो वे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कैंडिडेट्स के पास 80 मिनट का समय होता है टेस्ट कंप्लीट करने के लिए। उनके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन होता है जिसका उन्हें आंसर देना होता है। इन्विजिलेटर पूछता है कि किसी को कोई सवाल है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वो सबको गुड लक बोलता है, टाइमर चालू करता है और रूम से बाहर चला जाता है। कैंडिडेट्स अपने पेपर्स पलटते हैं और शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह ब्लैंक होता है। सब एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखने लगते हैं। टाइम बीतता है और सब और नर्वस होने लगते हैं। फिर कैंडिडेट नंबर 2 अपने पेपर पर लिखने लगती है कि वो इस जॉब के लिए क्यों सूटेबल है। तभी कैमरा उसके पेपर पर जूम करता है और गार्ड को उसे बाहर निकालने के लिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया। नंबर 2 सेकंड चांस के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन गार्ड उसे बाहर लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद नंबर 5 रियलाइज करता है कि रूल में सिर्फ इन्विजिलेटर और गार्ड से बात करने की मनाही थी, मतलब कैंडिडेट्स आपस में बात कर सकते हैं। वो सबको ये बात बताता है जिससे उन्हें लगता है कि उन्हें मिलकर पहले क्वेश्चन को ढूंढना होगा, तभी उसका आंसर मिलेगा। ग्रुप अलग अलग तरीके डिस्कस करता है टेस्ट पास करने के लिए, लेकिन सब कंफ्यूज्ड होते हैं। इस बीच कैंडिडेट नंबर 1 एक शब्द भी नहीं बोलता। एक आदमी अपना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 5 सजेस्ट करता है कि वे एक दूसरे को पेट नेम्स दें ताकि उनकी रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो। वो कैंडिडेट नंबर 1 को डेफ नाम देता है क्योंकि उसने अब तक कुछ नहीं बोला। फिर लड़कों को उनकी रेस के हिसाब से ब्राउन, ब्लैक और वाइट नाम दिए जाते हैं और लड़कियों को उनके बालों के रंग के हिसाब से ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क कहा जाता है। इसके बाद वाइट सजेस्ट करता है कि वे अपनी सीट से उठ सकते हैं क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है जो इसे मना करता हो। वो रिस्क लेता है और खड़ा हो जाता है। सभी कैंडिडेट्स खुश हो जाते हैं जब गार्ड कोई रिएक्शन नहीं देता, जिससे साबित होता है कि वे फ्रीली मूव कर सकते हैं। डार्क को लगता है कि क्वेश्चन पेपर पर इनविजिबल इंक या वाटरमार्क से लिखा हो सकता है। सभी उसकी बात से अग्री करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इसे कैसे टेस्ट किया जाए। फिर डार्क उठती है और लाइट के सामने पेपर रखती है, ये देखने के लिए कि कुछ लिखा है या नहीं, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता। फिर भी वो इंसिस्ट करती है कि सबको अपने पेपर्स चेक करने चाहिए क्योंकि सवाल सिर्फ किसी एक के पेपर पर हो सकता है। सभी ऐसा करते हैं सिवाय डेफ के, जो चुपचाप अपनी जगह बैठा रहता है। वाइट अपना पेपर उठाकर लाइट में चेक करता है। जब कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो ब्लैक सजेस्ट करता है कि शायद यूवी रेज या एक्स रेज से लिखा हो। ग्रुप एक स्विच बोर्ड ढूंढने लगता है, ये देखने के लिए कि कोई अलग तरह की लाइट चालू करने का ऑप्शन है या नहीं। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे खुद ही ऐसे लाइट सोर्स ढूंढने लगते हैं। डेफ किसी भी तरीके से उनकी मदद नहीं करता और अपनी सीट पर नर्वस बैठा रहता है। ब्लॉन्ड को रूम में इमरजेंसी लाइट्स की स्ट्रिप्स मिलती हैं, लेकिन क्योंकि वहां कोई स्विच नहीं होता, ग्रुप को बाकी सारे बल्ब्स तोड़ने पड़ेंगे ताकि इमरजेंसी ट्रिगर हो सके और लाइट्स जल जाएं। ब्राउन इसका विरोध करता है और कहता है कि वे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो वे वोट करते हैं और आखिर में प्लान को एग्जीक्यूट करने का फैसला करते हैं। जब वे रूम के सारे बल्ब्स तोड़ देते हैं तो अचानक पूरा कमरा इमरजेंसी ब्लैक लाइट से ब्लू ग्लो करने लगता है। सभी पेपर पर क्वेश्चन ढूंढने लगते हैं सिवाय डेफ के।
लेकिन वे फिर से निराश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अब भी सवाल नजर नहीं आता। ब्रूनेट सबको कहती है कि स्ट्रिप लाइट की पहली लेयर हटा दो क्योंकि ये जल नहीं रही है। इससे शायद यूवी रेज निकलेंगी जिससे मदद मिल सकती है। वे एक औरत की हील्स का यूज करके स्ट्रिप्स तोड़ते हैं ताकि दूसरी तरह की लाइट रिवील हो सके, लेकिन फिर से उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है क्योंकि ये लाइट्स भी काम नहीं करती। अब ग्रुप के पास सिर्फ 60 मिनट बचे हैं। फ्रस्ट्रेटेड वाइट सबको अल्टरनेटिव आइडियाज सोचने को कहता है। जब वे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, वाइट को याद आता है कि वे नंबर 2 के पेपर के साथ कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। तो सब उसके डेस्क के पास इकट्ठे होते हैं और पेंसिल से पेपर ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर वाइट उसका पेपर फाड़कर सेक्शंस में डिवाइड करता है ताकि अलग अलग तरीकों से टेस्ट किया जा सके। इसके बाद वो एक पेपर पर पेशाब करता है ये देखने के लिए कि क्या ये लिक्विड एक्टिवेटेड है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। ब्लैक और वाइट के बीच जोरदार बहस होने लगती है कि अब आगे क्या किया जाए, लेकिन वे तभी रुक जाते हैं जब डेफ रोने लगता है। वो चुपचाप अपनी सीट पर सिसकता है और बाकी सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो आदमी फ्रेंच में बड़बड़ाने लगता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें पेपर में कुछ दिख रहा है और कहता है कि पेपर उनका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। बाकी सब उसकी बड़बड़ाहट को इग्नोर करके फिर से आइडिया डिस्कस करने लगते हैं। सब चुप हो जाते हैं जब ब्राउन बोलता है। वो अपनी थ्योरी बताता है कि ये कोई एग्जाम नहीं बल्कि एक बेटिंग शो है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ने इस पर दाम लगाया है कि किसका दिमाग पहले खराब होगा और उनका यहाँ होने का मकसद बस एंटरटेनमेंट है। डार्क को लगता है कि बोर्ड मेंबर्स के पास इससे अच्छे काम होंगे, लेकिन ब्राउन के हिसाब से पैसों की उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। उनके पास इतना पैसा है कि वे सिर्फ थ्रिल के लिए जीते हैं। अब सब अपनी अपनी थ्योरीज देने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि इन्विजिलेटर इसके पीछे हो सकता है, तो कुछ सीईओ पर शक करते हैं। ग्रुप प्रेशर में आकर एक दूसरे को गालियां देने लगता है। ब्रूनेट कॉन्फिडेंटली कहती है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा क्योंकि सीईओ खुद कंपनी के हर काम में शामिल रहता है। उसके पास पूरी कंपनी की पावर और कंट्रोल है। साफ दिखता है कि उसे कंपनी के बारे में बाकी सभी से ज्यादा पता है। ब्राउन उससे पूछता है कि उसे सीईओ के बारे में इतना सब कैसे पता चलता है कि ब्रूनेट पहले से ही इस कंपनी में एचआर में काम कर रही थी, लेकिन उसने हायर पोजीशन के लिए अप्लाई किया और अब यहाँ आ गई। वाइट बताता है कि उसे हेडहंट करके ये जॉब ऑफर की गई थी, जबकि बाकी सब ने खुद अप्लाई किया था। लेकिन एक चीज कॉमन थी, किसी को भी कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्हें कोई सवाल पूछने से मना किया गया था। ब्रूनेट समझाती है कि वे एक मल्टी मिलियन फार्मास्यूटिकल कंपनी बिरोक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कुछ साल पहले जब दुनिया के युवाओं के बीच एक पैंडेमिक फैला, तो यही कंपनी सबसे पहले क्योर लेकर आई थी। अब उनकी ईयरली इनकम 20 अरब डॉलर है और ये सब उनके सीईओ की वजह से हुआ है। अचानक ब्लैक सजेस्ट करता है कि शायद कंपनी ने एक नई डेडली बीमारी का क्योर खोज लिया है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली है। ये सुनकर डार्क की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और वो ब्लैक से इसके बारे में और पूछती है। वाइट को शक हो जाता है और वो डार्क से पूछता है कि क्या वो भी वायरस से संक्रमित है। डार्क मना कर देती है और टॉपिक चेंज करने के लिए गार्ड के पास जाकर उसके पॉकेट से एक लाइटर निकाल लेती है बिना कुछ बोले। फिर वो फायर अलार्म की तरफ देखती है। ग्रुप लाइटर यूज करके स्प्रिंकलर एक्टिवेट करने की प्लानिंग करता है ताकि पानी से पेपर पर कुछ रिवील हो सके। इसके लिए डार्क एक चेयर पर चढ़ती है, लेकिन फायर अलार्म तक नहीं पहुंच पाती। वाइट उसे एक रोल्ड पेपर देता है जिसे वो जलाकर अलार्म ट्रिगर कर देती है। कुछ ही सेकंड में पानी बरसने लगता है, लेकिन पेपर्स वैसे के वैसे रहते हैं। तभी गार्ड ग्रुप की तरफ बढ़ता है। उसी समय डार्क अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेपर खोलती है और दिखाती है कि वो उसी का पेपर था। वाइट ने उसे धोखा दिया था ताकि कंपटीशन कम हो जाए। गार्ड उसे खींच कर ले जाता है और डार्क वाइट को बास्टर्ड कहकर चिल्लाती है। इसके बाद गुस्से में ब्लैक कहता है कि वो वाइट की बत्ती गुल कर देगा। तभी अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और ग्रुप समझ जाता है कि लाइट्स वॉइस एक्टिवेटेड हैं। वे एक दूसरे से कहते हैं कि अब कुछ भी बोलने से पहले सोचें, लेकिन तभी डेफ फिर से रोने लगता है। वाइट उसके सामने स्लाइली बैठ जाता है और उसे बुली करता है कि वो अपना पेपर फाड़ कर खा जाए। डेफ ऐसा कर देता है और गार्ड उसे भी बाहर निकाल देता है। अब सिर्फ 5 कैंडिडेट्स बचे हैं। ब्लैक वाइट को घटिया इंसान कहता है, लेकिन वाइट कहता है कि उन्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उसने उनके कॉम्पिटिटर्स को बाहर निकाल दिया। वो ये भी दावा करता है कि उसे सवाल पता चल गया है, लेकिन वो किसी को बताने से मना कर देता है।
गुस्से में ब्लैक उसे एक जोरदार मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। ग्रुप उसे एक चेयर से बांध देता है और उसके मुंह पर टाई बांध देता है। थोड़ी देर बाद वाइट को होश आता है। ब्रूनेट उसकी टाई खोलती है और वो अपनी दवा मांगता है। वो कहता है कि उसे भी वायरस है और अगर वो हर घंटे दवा नहीं लेगा तो वो मर जाएगा। बैक अपनी पॉकेट में पिल्स ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। इससे ग्रुप को लगता है कि वाइट बस बहाने बना रहा है ताकि वे उसे फ्री कर दें। लेकिन वाइट दावा करता है कि उनमें से किसी ने उसकी पिल ले ली है और अगर वे उसे वापस देंगे तो वो सवाल बता देगा। जल्द ही वो फिर से बेहोश हो जाता है और कांपने लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक कहता है कि उसे सीजर आ रहा है क्योंकि वो वायरस से संक्रमित है। सब मिलकर पिल ढूंढने लगते हैं लेकिन पूरी रूम में कहीं नहीं मिलती। अब टाइमर में सिर्फ 15 मिनट्स बचे हैं तो वे एक दूसरे को चेक करने लगते हैं। ब्रूनेट को शक होता है कि ब्राउन ने पिल चुराई है और वो सही साबित होती है जब उसे पिल उसकी टेबल के नीचे चिपकी हुई च्युइंग गम में फंसी मिलती है। वो वाइट को पिल खिलाने की कोशिश करती है लेकिन ब्राउन उसे वेंट में फेंक देता है। जब बाकी लोग उसे निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो घबराई हुई ब्रूनेट कैमरा के सामने जाकर इन्विजिलेटर से मदद मांगती है, लेकिन जैसे ही उसने इन्विजिलेटर से बात की वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाती है। उसके जाते ही ब्लॉन्ड बॉबी पिन से पिल निकालती है और वाइट की जान बचाती है। इसी दौरान वो उसे अनटाई भी कर देती है। होश में आने के बाद सब उससे जवाब मांगते हैं जो उसने प्रॉमिस किया था। वाइट बताता है कि आंसर्स खुद कैंडिडेट्स हैं। वे अब तक सवाल ढूंढ रहे थे लेकिन वाइट को लगता है कि कोई सवाल था ही नहीं, जो आखिरी में बचेगा वही आंसर है। बाकी सब उसकी बात मान लेते हैं लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते वाइट गार्ड की गन लेने के लिए दौड़ता है। ब्लैक उसे धक्का देकर खुद गन पकड़ लेता है और वाइट पर तान देता है, लेकिन वाइट कॉन्फिडेंस के साथ दावा करता है कि वो किसी को गोली नहीं मारेगा। उसी वक्त वो ब्लैक पर हमला करता है और गन छीन लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे इस्तेमाल करने वाला होता है उसे एहसास होता है कि गन में फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन है। इसलिए वाइट गार्ड का इस्तेमाल करके गन दूसरों पर तान देता है। वो सबको धमकाता है कि वे खुद ही रूम से बाहर चले जाएं ताकि वो पोजीशन जीत सके। ब्राउन डर के मारे बिना विरोध किए बाहर चला जाता है। डरी हुई ब्लॉन्ड धीरे धीरे बाहर जाती है लेकिन जाते जाते जोर से चिल्लाती है, लाइट्स आउट। रूम अंधेरे में डूब जाता है और वाइट अंधेरे में इधर उधर गोली चलाने लगता है। लाइट्स वापस आती हैं और ब्लैक जमीन पर गिरा हुआ दिखता है। उसकी छाती में गोली लगी होती है। वाइट इधर उधर देखता है और देखता है कि ब्लॉन्ड का एक पैर अभी भी रूम के अंदर है। वो उसे भी गोली मारने वाला होता है लेकिन तभी उसे दिखता है कि टाइमर रुक चुका है। अब वाइट कैमरे के पास जाता है और इन्विजिलेटर को बताता है कि वही कंपटीशन का विनर है। गार्ड उसके पास आता है और उसे टाइम दिखाता है। वाइट शॉक में देखता है कि अभी भी 20 सेकंड बचे हैं, जिसका मतलब है कि वो इन्विजिलेटर से बात करने के कारण डिस्क्वालीफाई हो गया है। फिर पता चलता है कि जब सब बाकी चीजों में उलझे हुए थे तब डेफ ने टाइमर की टाइम बदल दी थी। आखिर में अब रूम में सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। वो अंदर जाती है और डेफ का ग्लासेस उठाती है जो उसके ले जाते वक्त गिर गए थे। जब वो उन्हें पहनकर पेपर देखती है तो उस पर क्वेश्चन 1 लिखा हुआ दिखता है। उसे देखकर ब्लॉन्ड पूरी तरह चौंक जाती है। तभी डेफ रूम में दोबारा आता है और बताता है कि वो खुद कंपनी का CEO है और सिर्फ सबको टेस्ट करने के लिए यहाँ आया था। ब्लॉन्ड उसके पास जाती है और कहती है, नो। CEO और इन्विजिलेटर मुस्कुराते हैं ये देखकर कि उसने सही सवाल पहचान लिया और टेस्ट पास कर लिया। आखिर में पता चलता है कि जब इन्विजिलेटर ने टेस्ट की शुरुआत में पूछा था, क्या किसी को कोई सवाल है, यही एकमात्र सवाल था जिसका जवाब देना था। पूरा एग्जाम सिर्फ कैंडिडेट्स की इंटेलिजेंस और अटेंटिवनेस को जांचने के लिए रखा गया था। वे ब्लॉन्ड को CEO की सेक्रेटरी बनने का ऑफर देते हैं, लेकिन वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने से मना कर देती है क्योंकि ये कंपनी लोगों की जान लेती है। इन्विजिलेटर खुलासा करता है कि ब्लैक मरा नहीं है, बल्कि जिस गोली से उसे मारा गया था वो असल में एक कैप्सूल थी जो शरीर में जाकर वाउंड को ठीक कर देती है। ये वही मैजिकल मेडिसिन है जिसे कंपनी ने हाल ही में विकसित किया है और जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती है। आखिर में ब्लॉन्ड जॉब स्वीकार कर लेती है और मूवी खत्म होती है जब वो CEO से हाथ मिलाती है। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशन ऑन करें और लाइक देना ना भूलें ताकि चैनल को मदद मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।